चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली में रेखा राज को लेकर। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां शपथ के बाद यमुना घाट जाएंगी रेखा गुप्ता। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रेखा गुप्ता शपथ के बाद सबसे पहले यमुना घाट जाएंगी और यमुना में पूजा अर्चना करेंगी। वो रेखा मंत्रिमंडल के मंत्री के साथ जो है, मंत्रियों के साथ जो है जाएंगी। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रेखा मंत्रिमंडल के मंत्री भी साथ मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से यमुना का मुद्दा लगातार पूरे चुनाव के दौरान देखने को मिला और लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आई थी और चुनाव जीतने के बाद से ही दिल्ली में यमुना के सफाई के काम जो वो भी शुरू हो गया था। और अब रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगी और अब से कुछ ही देर के बाद वो शपथ ग्रहण करेंगी। शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले वो यमुना घाट जाएंगी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रेखा गुप्ता अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ सबसे पहले यमुना घाट जाएंगी, दर्शन पूजन करेंगी। तो इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो शपथ के बाद यमुना घाट पर रेखा गुप्ता जाएंगी और 27 साल के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो इस बीच अब रेखा गुप्ता जो है सीएम पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले यमुना घाट जाएंगी, दर्शन पूजन करेंगी। और यमुना का मुद्दा पूरे चुनाव के दौरान जो है देखने को मिला और लगातार यमुना का मुद्दा जो है वो उठता नजर आया। वहीं दूसरी ओर रेखा गुप्ता आज दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता आदित्य कुमार ने रेखा गुप्ता से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा इस बातचीत में, आप देखिए। क्या प्लान हो गया? मैया के को स्पर्श कर दिल्ली के लिए जो कमिटमेंट्स हमने की है उन कामों की शुरुआत की जाएगी। पहली कैबिनेट की मीटिंग की जाएगी और वो सारे कमिटमेंट्स जो हमने दिल्ली के लिए की है उन सबको पूरा किया जाए। महिला के लिए क्या करने वाली, क्या प्लान होगा? क्योंकि महिला चेहरा पहली बार दिल्ली में बनी है, एक स्तंभ आपका बहुत मजबूत रहा है, क्या सोचा है? दिल्ली की सभी बहनों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नहीं बनी है, आज मुख्यमंत्री उनकी बहन बनी है। और जीवन में जो भी उनके कष्ट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली, विकसित दिल्ली के लिए सपना देखा है, उसको पूरा करने के लिए मैं जीवन का हर क्षण और अपने शरीर का हर कण लगाऊंगी। आप भी हरियाणा की हैं, अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के हैं, क्या कोई बातचीत हुई है उनसे, कोई कन्वर्सेशन हुआ इस मामले में? बधाई दिया उन्होंने आपको? जी नहीं, अभी कुछ नहीं ऐसा? जी नहीं। मुझे हरियाणा के होना एक अलग चीज़ है, परंतु देश के साथ कमिटेड होना दूसरी चीज़ है। तो मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ जो देश के साथ कमिटेड है। तो ये थी रेखा गुप्ता जी और साफ उन्होंने कहा कि पहला जो पदभार संभालने के बाद जो पहला ये काम करेंगी वो यमुना को साफ करने का काम करेंगी और साथ ही यमुना को लेकर के साथ करेगी और आगे जितनी भी योजनाएं इन्होंने घोषणा की है भाजपा ने सब पे काम करेंगे। कैमरामैन अंकुश के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा है कि साधारण परिवार की लड़की को चुना। यह बड़ी खबर है। कहा कि कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तो ये मोदी का दिल से आभार। रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और कहा कि ईमानदारी से जिम्मेदारी को निभाऊंगी। रेखा गुप्ता का यह बड़ा बयान सामने आया और पीएम मोदी के विजन को पूरा करूंगी, हर भ्रष्टाचार का हिसाब होगा और एक एक पाई का हिसाब देना होगा। रेखा गुप्ता का यह बयान सामने आया, कहा कि हर भ्रष्टाचार का हिसाब होगा। बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा।